जय श्री राम बच्चों। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्रीचंद त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की वीडियो के साथ एक नए लेसन के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हैं। आज का शीर्षक है धनुष भंग, जिसके रचनाकार हैं कवि शिरोमणि तुलसीदास जी। बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा प्रसंग से जोड़ता हूँ। धनुष माने धनुष, भंग माने टूटना। श्री रामचरितमानस से संकलित है यह काव्यखंड। यह उस समय का वर्णन है। राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि जो इस शिव धनुष को उठाएगा, तोड़ेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। राजा जनक ने स्वयंवर रचा, सारे राजा गणाए, सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन धनुष नहीं उठी। मानस में लिखा है कि भूप सहासो दसो एक ही बारा, लगे उठावनो टरई नटारा। सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन धनुष उठी नहीं। अंत में प्रभु श्री राम, जो गुरु विश्वामित्र के साथ गए हुए थे, सारे राजाओं के बाद गुरु के आदेश को प्राप्त करके मंच पर उपस्थित हुए। प्रभु श्री राम की मंच पर उपस्थिति का वर्णन कवि ने रूपक के माध्यम से किया है। बहुत जबरदस्त रूपक। मैं व्याख्या के माध्यम से आपको बताऊंगा किन किन शब्दों में कहाँ कहाँ कौन सा अलंकार है। व्याख्या तो करूंगा ही, साथ साथ मैं आपको अलंकार से भी जोड़ूंगा। आइए आपके लिए वाचन करते हैं। आप पुस्तक निकाल लें, पेंसिल ले लें, जो भी कठिन शब्द आपको मिले आप उस पर इंडिकेट कर लें, उसका अर्थ लिख लें। बच्चों, हम जो भी व्याख्या करते हैं, गुरु कृपा से किसी गाइड की व्याख्या नहीं होती हो, गुरु के आशीष की व्याख्या होती है, उनके चरण कमल की व्याख्या होती है, जो उनके द्वारा और माँ सरस्वती की प्रेरणा से जो कुछ हृदयानुभूति होती है, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें सरसता और रोचकता पैदा करने का प्रयास करता हूँ। आइए वाचन करते हैं, उसके बाद व्याख्या से आपको जोड़ते हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज शब, हर से लोचन भृंग। इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इतने का अर्थ क्लियर हो जाए। उदित उदय गिरि मंच पर, उदयाचल पर्वत, मंच तो आप जान ही रहे हैं, उदित उदय होना आप जान रहे हैं। रघुवर माने भगवान राम के लिए है। बाल पतंग, बाल माने छोटा, पतंग माने सूर्य, ये आपके लिए यूनिक है। पतंग सूर्य का पर्यायवाची है, इसको आप याद रखें। विकसना खिलना, सरोज कमल, लोचन नेत्र, भृंग भंवरा।
भ्रमर का पर्यायवाची है भृंग। अच्छे अच्छे कंपटीशन में पूछ लिया जाता है और बच्चे हतप्रभ रह जाते हैं, नहीं कर पाते। आप सुने रहिए, कभी न कभी काम आएगा, इस विश्वास के साथ आप पढ़ें इसको। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। राजा जनक ने जो बुलाया था राजाओं को, तो मंच वंच लगवाया होगा अपना, कि इस पर राजागण बैठे और बारी बारी जाकर के अपना जोर आजमाइश करें। उसी मंच को उदयगिरी या उदयाचल मान लिया गया। भगवान सूर्य का प्रकटन जहाँ से होता है, जहाँ से भगवान सूर्य निकलते हैं, उसको उदयाचल बोलते हैं। मंच को उदयाचल क्यों माना गया? क्योंकि यहाँ बाल सूर्य का की तुलना किससे है? रघुवर से है, भगवान राम से है। भाई जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होगा तो रूपक होगा, लेकिन किसी के उपमा या रूपक तभी बांधा जाएगा जब समान गुण धर्म होगा। तो दो ढंग से लिख सकते हैं आप इसे। जिस प्रकार उदयाचल पर्वत पर भगवान सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार मंच पर प्रभु श्री राम का उदय हुआ। भगवान राम आए, अरे भाई धनुष उठाना है तो उठ के आएंगे कि नहीं? कहीं से मंच पर जाएंगे जहां धनुष रखी है नहीं रखी है, जाएंगे वहां। जैसे सूर्य उदयाचल पर्वत पर आता है, वहां से उसका प्रकटन होता है, वैसे ठीक भगवान राम मंच पर प्रकट हुए। हमारे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। राम रूपी छोटे सूर्य का उदय हुआ मंच रूपी उदयगिरि पर्वत पर। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर भगवान राम रूपी सूर्य का उदय हुआ। अर्थात जिस प्रकार उदयाचल पर पतंग बाल पतंग का उदय होता है, भगवान भास्कर का, भगवान सूर्य देव का उदय होता है, उसी प्रकार से मंच पर प्रभु श्री राम आते हैं। अब देखिए अगली लाइन कि विकसे संत सरोज शब हर से लोचन भृंग। विकसे माने खिल गए। कौन? सरोज। भाई खिलने का काम किसका है? फूल का, कमल का है। तो कमल खिल गया, क्या मतलब इसका? संत रूपी कमल। अब चूंकि जब बाल सूर्य की तुलना किससे है? राम से समानता की गई, भेद रहित आरोप हुआ। तो जितनी एक्टिविटी सूर्य के उदित होने पर होती है, वही सारी एक्टिविटी भगवान राम के आने पर होगी। राम को सूर्य मान लिया गया। भाई सूर्य निकलता है, फूल खिलते हैं, भ्रमर गुंजार करते हैं फूलों पर, प्रसन्न होते हैं, तो यहां भी तो उसका कोई मतलब होगा। इतने बड़े कवि ने इतना बढ़िया रूपक बांधा तो कोई मतलब होगा उसका। विकसे संत सरोज शब। जितने संत रूपी सरोज थे, संत रूपी कमल थे, सब क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। जैसे कमल खिल गया और संत प्रसन्न हो गए। और हर से लोचन भृंग, हर्षित हो गए। नेत्र रूपी भ्रमर, नेत्र रूपी भ्रमर हर्षित हो गए। सूर्य निकलेगा, फूल खिलेगा तो प्रसन्न कौन होगा? भंवरा ही होगा। भगवान राम उदयाचल पर्वत पर आएंगे तो संत लोग जो हैं, जो भगवान राम और माँ जानकी के विवाह का मंगल उत्सव मनाना चाहते हैं, वो सब प्रसन्न हैं। नाराज भी हैं कुछ लोग, आगे देखते हैं कौन कौन नाराज हैं, सारा वर्णन है इसमें। तो हमारे ख्याल ये समझ में आया होगा कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। अविकसे संत सरोज शब हर से लोचन भृंग। उदयाचल पर्वत पर
भगवान राम रूपी बाल सूर्य का उदय होता है, प्रकटन होता है, और उनको देख करके सारे संत रूपी कमल खिल उठते हैं और हर्षित हो जाते हैं, सबके नेत्र रूपी भ्रमर आनंदित हो जाते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए चौपाई छंद में, ये चौपाई छंद है, 16 मात्राएं होती हैं। ये दोहा छंद में, दोहा छंद में पहले और तृतीय वर्ण में 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा। लेकिन ये समवृत्त छंद है, 16 ही मात्रा होगी। आइए देखते हैं। कि नृपन केरी आसानी सिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। ध्यान दें, नृपन केरी आशा निसिनासी, सबका की समानता यहां से ली जाएगी, अर्थ का संबंध सब इन लाइनों का इससे रहेगा। राजाओं की आशा रूपी रात का नाश हो गया। निसी माने रात्रि और नासी माने नष्ट हो गई। अब भाई राम ही थोड़े न थे, वहां बहुत राजा थे। राम के आते ही सबको भरोसा हो गया कि हम कुछ तो कहीं नहीं पाए, अब यह ललिकवा धनुषिया का उठा ले, हमार आशा करब व्यर्थ है। वैसे भी जब सूर्य निकलेगा तो रात रहेगी, समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर निशि का समापन हो जाता है, रात्रि का निशी समापन हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान राम के आने पर जितने राजा थे सबकी आशा नष्ट हो गई। सब अपने चक्कर में आए थे, हम उठाएंगे, हम सीता के साथ शादी करेंगे, लेकिन लगे उठावन टरई न टारा। कोशिश तो बहुत किया लेकिन उसे हिला नहीं सके, उठाना तो बड़ी दूर की बात है। आइए, नृपन केरी आशा निशिनाशी, राजाओं की आशा रूपी रात क्या हो गई? नष्ट हो गई। और बचन नखत अवलीन प्रकाशी, बचन और वाणी रूपी नक्षत्र क्या हो गए? नखत बने नक्षत्र, अवली बने लाइन, कतार, न प्रकाशी, दिखाई नहीं दे रही है। अरे सूर्य उदय होगा पागल तो तारे दिखेंगे? बिल्कुल नहीं दिखेंगे। और लेकिन वहां जोड़ा किससे? जब राम, प्रभु श्री राम आ गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ गए, सबकी आशा नष्ट हो गई। और जे के आशा नष्ट हो जाए ओकरे मुंह से जबान निकले, वो चुप हो जाए, बोलती बंद हो जाए, भाखा ना फूटे। वही तो लिखा है। और क्या लिखा है? इतना सीरियस होकर पढ़ने की क्या जरूरत है? बिल्कुल आसान सी बात है। राजाओं की आशा रूपी रात का नाश हो गया और वाणी रूपी नक्षत्र क्या हो गए? वाणी रूपी नक्षत्रों की लाइनें दिखाई नहीं दे रही हैं। क्यों? राम रूपी सूर्य आ गए हैं। सूर्य आएगा तारे दिखाएंगे? दिखेंगे तारे? नहीं दिखेंगे। और राम आएंगे तो भाखा फूटेंगे? कुछ नहीं फूटेगी। समझ में आया होगा आपको? राजाओं की आशा रूपी रात का नाश हो गया और उनकी वाणी तारों की भांति, जैसे तारे नहीं दिखाई देते सूर्य के उदय होने पर, वैसे भगवान राम के सामने आ जाने पर सबकी तारे रूपी पंक्ति, वाणी रूपी जो तारों की पंक्ति है वो क्या हो गई? खामोश हो गई, दिखाई। आगे देखिए, मानीय माहिप कुमुद सकुचाने, कपटीय भूप उलूक लुकाने। बड़ा सुंदर सुंदर ये अवधी भाषा का शब्द है लुकाना। जैसे कहना भाई लुकाएगी, बहुत सीरियस ना पढ़ो, बहुत आसान है, घबराने कोई ज़रूरत नहीं है। अरे कहते नहीं भैया लुकाएंगे, वही है यार लुकाना, और कोई चीज़ थोड़ी ना है। अब लुकान के है एक देखे परे, लुकान के बा कपटी भूप, जो कपटी राजा थे इनके रूपक बांध दिया उल्लू। कपटी राजा रूपी उल्लू लुकाएंगे। भाई कपटी राजा कौन है? जौन सोचत रे कौनु जतन येन के न प्रकारेण सीता का विवाह मुझसे हो जाए, वो थे कपटी।
वो थे अहंकारी कि मानिय माही प कुमुद सकुचाने। कुमुद ये शायद रात्रि में खिलता है। जितने अहंकारी रूपे कुमुद थे वो क्या हो गए, सिकुड़ गए। हमारे बाप आइए, अब हम उठाए ना पाऊ। भगवान राम के आगे क्या है, कुछ नहीं हो, बौने हैं, वो कपटी हैं, वो अहंकारी हैं। महीप माने राजा, मानिय महीप कुमुद सकुचाने अकपटीय भूप उलूक लुकाने। जो कपटी राजा रूपी उल्लू थे सब छुप गए। सूर्य उदित होता है तो उल्लू कहाँ दिखाई देगा। राम को सूर्य मान लिया गया तो सूर्य के उदित होने पर जो जो घटनाएं होती है वो सब रहेगा। यहाँ कपटी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और अहंकारी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी भूप माने राजा रूपी उल्लू क्या हुए, छुप गए, डराए गए। बहुत सोच के आ रहे, बड़ा ताना बाना बना के आ रहे। घरे वाले से कह रहे हो भैया जात है दुल्हन के साथे आओ, लेकिन क्या हुआ, औकात में आ गए। लगे उठावनो टरई नटारा, हिला भी नहीं पाए उसे, सारी सेखें निकल आई। आगे देखिए, अब देखो, भय विशोक कोक मुनि देवा। कोक कुमुद नहीं, वो क्या बोलते हैं, चकवा चकई। भय विशोक कोक मुनि देवा, इनको श्राप है। ये रात में अलग हो जाते हैं, ये रात में अलग हो जाते हैं और दिन में मिलते हैं। अब सूर्य निकल रहा है तो इनका दुख रहिए, ये नर और मादा इकट्ठे होने का सुख प्राप्त करेंगे। आज जो लंबी रातों का विछोह है जिन्हें, वो अलग अलग हैं दंपति। अब आज जब सूर्य निकलेगा तो ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये भी शोक हो गए और मुनि हो गए। भाई मुनि माने जो संत लोग थे वो भी चाहते थे प्रभु भगवान का विवाह मेरे सीता से ही हो, सीता माता के योग्य सिर्फ यही हैं। वो भी बिना शोक के हो गए। दो ही लोग खुश हुए। फिर से को भय विशोक कोक मुनि देवा, भय विशोक बिना शोक के हुए। कौन कौन, मैंने प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। देवता भी खुश हो गए, सब देवलोग भी खुश हो गए जो इकट्ठे थे। और क्या किया, प्रसन्नता का सूचक क्या है, वरसहि सुमन जना वही सेवा। फूलों की बारिश करने लगे, एक प्रकार से सेवा की औपचारिकता पूरी करने लगे। खुश हो गए, अरे प्रभु श्री राम आए हैं, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। इनसे बड़ा महबूब कौन हो सकता है। खुश हैं, इन्हीं का तो इंतजार था। अब बताइए प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। प्रसन्न हो गए, सब हो गए। आइए, लेकिन ध्यान रखना, लाइन बड़ी अच्छी आ रही है। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयशु मांगा। आपकी तरह नहीं थे राम, सारी मर्यादाओं का पालन किया था प्रभु श्री राम ने। आइए देखते हैं मर्यादा क्या किया था। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, अनुराग माने प्रेम, प्रेम के सहित गुरु के चरणों की क्या किया, वंदना किया। आप कल्पना करो, तुम्हार शादी हो जाते हुए भूल जाते तो अपने बापे का, गुरु तो गए भाड़ में, कल्याण होए नहीं। ये मर्यादा नहीं है। मर्यादा है अपने अग्रजों को प्रणाम करें, अपने पिता को प्रणाम करें, अपने गुरु को प्रणाम करें, उसके बाद कोई शुभ अशुभ कर्म करें आप। ये संस्कार सिखाया प्रभु श्री राम ने स्वयं चल करके कि हमें
किसी भी स्थिति में अपने बड़ों को नहीं भूलना चाहिए, उसी बच्चे का भविष्य है। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भयान कोय, और 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। किताबें पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, नौकरी पा जाने से कुछ नहीं होता। संस्कार एक अमूल्य होता है जिसको किसी किसी को नसीब होता है। प्रभु श्री राम ने मर्यादित आचरण का पालन किया है, आचरण को अपनाया, मर्यादित आचरण को। गुरु पद वंदे सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आयशु मांगा। गुरु के चरणों में वंदना करके प्रेम के साथ भगवान राम ने मुनियों से आज्ञा मांगी। मुनियों से, ऐ मेरे गुरुओं, क्या मैं धनुष तोड़ूं? यही मांगा होगा और क्या मांगा होगा। ये नहीं कहा होगा सीता शादी कर ली, ना 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 ना, ऐसा नहीं। यही सिर्फ कहा होगा, गुरुदेव मुझे आदेश दें, मैं धनुष तोड़ने जा रहा हूं। राम मुनि न शनयायशु मांगा। और देखिए, आप भूल जाते हैं, जब भी आप पर खुशी का क्षण आता है तो सबसे पहले आप अपने बड़ों को ही तिलांजलि दे देते हैं, उन्हीं को भूल जाते हैं। ये अच्छे भविष्य के संकेत नहीं है। हमारे राम ने किए ऐसा, उन्हीं की संस्कृति में हम जीते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, अगर किसी को पढ़ा जाता है तो पढ़ा नहीं जाता, उसको जिया जाता है। बड़ों को क्या पढ़ेंगे? बड़े जो चल गए उसी पर चलना है। न्यायोचित मार्ग है, मर्यादित मार्ग है, उसी का अनुकरण और अनुसरण करें आप, तभी आप अच्छे हैं। अब देखिए, सहज चले सकल जग स्वामी, मात मंजूबर कुंजर गामी। आपकी तरह घमंडी चाल में नहीं चले कि दुल्हा बन गए हो और बढ़िया चल रहे हो, नहीं मस्तानी चाल थे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं चले भगवान राम। जैसे चलते थे वैसे चले, सहज में चले। जो गति लेकर के पैदा हुए थे सिर्फ उसी गति में चले, कोई बंतु नहीं बने उसमें कि शेखी बघार लेके चलने लगे, ऐसा कुछ नहीं किया। सहज ही चले सकल जग स्वामी, कैसे? मत मंजूबर कुंजर गामी। जैसे मतवाला और सुंदर और श्रेष्ठ हाथी जंगल में घूमता है, जैसे मतवाला हाथी जंगल में मस्ती के साथ घूमता है, वैसे भगवान राम सहज स्वरूप में चले। आइए देखते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, चलत राम, भगवान राम जब चलने लगे तो उस पुर के जितने नर नारी थे, किस पुर में? अवधपुरी में या जनकपुरी में? जनकपुरी में। जनकपुर में जितने नर नारी थे, अब देख लो, पुलक पूरतन भय सुखारी, पुलकित हो गए और शरीर पूरा आनंद से भर गया और सुख का अनुभव करने लगे। बड़ा अंतर है हम में और उस युग में। जब हम किसी का अच्छा काम बनते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है, हमारे अंदर जलन पैदा हो जाती है। हम ये मनाते हैं भगवान इसका काम बिगड़ जाए। मित्रों, ये ठीक नहीं है। बच्चों, ये ठीक नहीं है। ये महानता के लक्षणों में नहीं है। हमारे भगवान राम देखिए, जनकपुरी, तभी तो जनकपुरी है। जगत जननी माँ सीता का जन्म ऐसे नहीं हुआ, हमारे आपके घर में कहने हो जाता। इसीलिए नहीं होता चूंकि हम जनकपुर वासी नहीं हैं। ये जनकपुर के जैसे होते तो एक नहीं सब बिटिया हमारी सीता हो गई होती। गलती हम में है। तो अगर चाहते हो कि सीता पैदा हो हर घर में तो जनकपुर बनाना पड़ेगा गांव को, और जनकपुर का रहने वाला आपको बनना पड़ेगा। अवधपुर का रहने वाला अवधपुरी बनाना होगा। इसे नाम तो है अवधपुरी, लेकिन इसे अवधपुरी बनाना पड़ेगा, तब दशरथ बनेंगे आप। और जब दशरथ बनेंगे तब भगवान राम का जन्म होगा। भगवान राम पैदा नहीं हुए ये कोई प्रश्न है क्या? ये कोई प्रश्न नहीं है।
दशरथ तो बनो ना, फिर न पैदा हो तो गलती है, सोचना पड़ेगा। चलत राम शब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। सब प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, वाह बड़ा अच्छा हुआ है मेरे भगवान, बड़ा अच्छा हुआ, आज मेरी सीता का विवाह हो जाएगा, राजा जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण होगी आज, इसलिए सब प्रसन्न हो गए। बंदे पितर सुर सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभावु हमारे। कहा क्या? वंदे पितर, अपने लोग पितरों को याद किया, अपने पूर्वजों को याद किया, उनकी वंदना किया, और किसकी किया? देवताओं की किया, और अपने पुण्यों को याद किया। आज तक जो कोनो पुण्य भय हुए तो ये सब संकल्पित कर दिया सीता के लिए। वाह धन्य है वो गांव और धन्य है वहां के रहने वाले। शब्दम बंदे पितर सुर सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभावु हमारे। कहा है मेरे भगवान, अगर आज तक मैंने कोई पुण्य किया है, अगर उसका कोई भी मुझे रिजल्ट मिला हो, कोई भी पुण्य मिला हो, तो सब यहीं आ जाए। आज जरूरत पड़ गई है। जैसे आदमी धन इकट्ठा किए रहता है तो मुसीबत में इकट्ठा कर लेता है, काम ले लेता है, वैसे सारे जनकपुरवासी जितने थे सब याद करके अपने अपने पुण्यों को बैठे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो राम चिंता न करना, सारे पुण्यों को तुम पर वार दूंगा, लेकिन धनुष उठाना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा कामना किया होगा उन्होंने। आगे देखिए क्या कहा? तब शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। कहा अगर हमारे पुण्यों में कोई दम है तो ये शिव धनुष मृणाल की तरह हो जाए, कमल नाल की तरह हो जाए, और जिसको हमारे राम आसानी से तोड़ सकें। तो रहु राम गणेश गोसाई। तुलसीदास भगवान कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि जनकपुर के जितने नर नारी थे सब अपने पुण्यों को याद करके क्या कह रहे हैं? कहा तव शिव धनु मृणाल की नहीं, ये शिव धनुष कमल नाल की भांति हो जाए, कोमल हो जाए, ताकि हमारे राम इसको आसानी से तोड़ सके। यही बीच की बाउंड्री वॉल है जो राम और सीता के विवाह में बाधा कर रही है। उसके लिए इन लोगों ने अपने पुण्यों को लगा दिया, अपने आशीर्वाद दे डाले। भगवान करे हर गांव जनकपुर हो जाए, हर क्षेत्र अयोध्या हो जाए, वहां के वासी भी वैसे हो जाएं, तो हमारे संसार से बहुत बड़ी बुराई का नाश होगा। आज पड़ोसी पड़ोसी से जलता है, भाई भाई से जलता है, पिता पुत्र से जलता है। क्या है प्रभु, ये कौन सी लीला है? अरे मूर्ख, किसी के साथ कुछ नहीं गया, तेरे साथ भी नहीं जाएगा। धर्म और कर्म इसको अच्छा रखो, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों से सिर्फ आशीर्वाद लो, आपका कार्य एकदम सहज होगा, एकदम सरल होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। बच्चों, मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बड़ा अच्छा प्रसंग है, आगे आने वाले प्रसंग भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि बड़ी सहजता से ये बातें समझ में आ जाए। कल मैं फिर अगले वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम।